क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कार कंपनी के इतिहास में एक ऐसा डार्क और सस्पेंसफुल चैप्टर भी हो सकता है जो अक्सर हमसे छुपा रहता है? और क्या आपको पता है एक कार कंपनी के पीछे छुपी हुई कहानी कितनी एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग हो सकती है? तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक छोटे गरीब लड़के के सपने ने और उसकी मुश्किलों से भरी जिंदगी ने एक शानदार कार के ब्रांड को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात करें मर्सिडीज बेंज की। ये नाम ना ही सिर्फ एक कार के ब्रांड को दर्शाता है बल्कि एक आदमी की हिम्मत, पैशन और डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है। लेकिन रुको, ये सफर इतना आसान नहीं था। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर उसे उसके बिजनेस पार्टनर से ही धोखा मिलता है और दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर इस ब्रांड में क्या इंटरफेरेंस करता है और कैसे एक कंपनी अपने नए इन्वेंशन और लग्जरी कार के मैन्युफैक्चरिंग के दम पर एक ऐसी दुनिया में सर्वाइव कर पाई जहाँ पावर की गेम में सब कुछ जायज था। क्या थी वो कहानी और कैसे मर्सिडीज बेंज बना दुनिया भर में लग्जरी कार का किंग? तो चलिए सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सपने ने दुनिया की रफ्तार बदल दी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे शहर मूलबर्ग में। दुनिया के इस कोने में 25 नवंबर 1844 को एक लड़के का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ जिसका नाम कार्ल फ्रेडरिक बेंज था। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ हाउसवाइफ। लेकिन जब कार्ल सिर्फ 2 साल के थे तब उनके पिता की निमोनिया से डेथ हो गई, जिससे उनके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब हो गई। अब कार्ल की माँ को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उनके परवरिश के लिए, लेकिन उनके माँ ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने कार्ल की पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस दी। कार्ल बचपन से होशियार और तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे, खासकर केमिस्ट्री और मैकेनिकल साइंस में। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने कार्लसरू पॉलिटेक्निकल स्कूल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया और 1860 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी शुरू कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी में एक गेम चेंजर प्रोफेसर थे। उन्होंने कार्ल की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा दिखाई और कार्ल की सोच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्ल बेंज ने इसी प्रोफेसर के गाइडेंस में बिना घोड़े की गाड़ी बनाने का सपना देखा था, जो कि उनका बहुत बड़ा सपना था। कार्ल बेंज को क्लासरूम में चुपचाप बैठना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें साइकिल चलाना बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी साइकिल के साथ कुछ नया ट्राई किया जाए। और उन्होंने अपने साइकिल के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए और सोचा कि कैसे एक मोटराइज व्हीकल बनाया जा सकता है। पर कितने ही लोग उनके सपने को सीरियसली लेते थे, हर किसी ने उनके सपने का मजाक ही उड़ाया। और 9 जुलाई 1864 को 19 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद कार्ल ने नौकरी ढूंढना शुरू किया और एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया और उन्होंने लगभग 7 साल तक कई कंपनीज में काम किया, जैसे कि उन्होंने एक स्केल फैक्ट्री में ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम किया, एक ब्रिज बिल्डिंग कंपनी में काम किया और एक लोहे के कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया। लेकिन किसी में भी वो एडजस्ट नहीं हो सके क्योंकि उन्हें वो किक नहीं मिल रही थी जो उन्हें लाइफ में चाहिए थी। लेकिन उन्हें इन एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिला था उसका इस्तेमाल अपने अल्टीमेट एम मोटराइज्ड कैरेज बनाने में किया। 1871 में 27 साल की उम्र में कार्ल ने एक मैकेनिक ऑगस्ट रिटर के साथ मिलकर मैनहाइम सिटी में एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू किया, जिसे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप नाम दिया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही कार्ल को पता चला कि ऑगस्ट रिटर एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वो कंपनी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे और ऑगस्ट रिटर भी उस कंपनी के पार्टनर थे, तो उन्हें भी कार्ल कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में बर्था रिंगर नाम की एक लड़की ने उनकी मदद की थी। दरअसल बर्था के घर वालों ने उसकी शादी के लिए दहेज के लिए कुछ पैसे बचाए हुए थे, तो बर्था ने उस पैसों से ऑगस्ट रिटर का हिस्सा खरीद लिया और कार्ल बेंज की पार्टनर बन गई। अब कार्ल ने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसे उन्होंने आयरन फाउंड्री एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप नाम दिया और आगे चलकर उन्होंने बर्था रिंगर से शादी कर लिया। लेकिन अब उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए समय और पैसा दोनों ही नहीं था, इसलिए कार्ल ने अपने कंपनी में बिल्डिंग ट्रेड के लिए लोहे का सामान बनाने का काम शुरू किया और अपने कंपनी का नाम मेटल वर्किंग मशीन फैक्ट्री रखा। और इसी वर्कशॉप में कार्ल बेंज ने बहुत से अलग अलग कार के भागों पर काम शुरू किया और उन्होंने कई इन्वेंशन के पैटर्न अपने नाम किया, जिसमें इंजन स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर भी शामिल था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कार्ल को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने कुछ शेयर इन्वेस्टर को बेच दिए और ऐसा करते करते कार्ल के पास कंपनी के सिर्फ 5% ही शेयर बचे थे। इसलिए वो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर थे, ना कि इनोवेटर। और जैसे ही उनके पार्टनर्स ने उनके डिजाइन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की, वैसे ही कार्ल बेंज ने 1883 में कंपनी को छोड़ दिया।
और उसी साल कार्ल ने मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम से फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर तीनों ने मिलकर बेंज एंड कंपनी नाम से एक कंपनी शुरू की और यहाँ पर ही कार्ल ने अपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को एक व्हीकल में इंटीग्रेट किया। 1885 में बेंज ने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया और एक ऐसी कार बनाई जिसपे 2 लोग सवार हो सकते थे और इसे पेट्रोल इंजन से चलाया जा सकता था। और इस कार को कार्ल ने बेंज पैटर्न मोटर वैगन नाम से पैटर्न भी करवाया और ये दुनिया की सबसे पहली कार थी। लेकिन इसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान कार्ल को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि इस कार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक दीवार से जाकर टकराई थी, इसलिए लोगों को इस नए हॉर्सलेस कैरियज के ऊपर डाउट था। और कुछ लोग इसको मजाक का कारण इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह अनस्टेबल है और इसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है और उन्हें इस नए और अनजान इन्वेंशन पर भरोसा नहीं था और उन्हें लगता था कि इसकी सवारी करते करते कहीं टकरा कर ये फट ना जाए और इसी कारण से इस कार को कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन बहुत से चैलेंजेस और डाउट के बावजूद कार्ल ने अपने इन्वेंशन को इम्प्रूव करने का काम जारी रखा और इसी का मॉडल 2 और मॉडल 3 बनाया। इसमें उन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन कार्ल इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि पहले वाले मॉडल की तरह टकरा ना जाए और ऐसा हुआ तो उनकी ये कार कभी बिक नहीं पाएगी। लेकिन उनकी पत्नी बर्था को लगता था कि ये मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, लेकिन कार्ल इस बात को मान ही नहीं रहे थे। इसीलिए अगस्त 1888 में बर्था अपने 2 बेटे यूजन और रिचर्ड के साथ कार्ल की बनाई गई मोटराइज्ड व्हीकल में उन्हें बिना बताए अपने माँ के घर मैनहाइम से फोर्सहाइम के लिए निकल गई। ये 106 किलोमीटर की जर्नी जिसे बर्था ने कच्ची सड़कों से लगभग 12 घंटे में पूरा किया था। रास्ते में जब लोगों ने बिना घोड़े के गाड़ी को चलती हुई देखा तो वो डर कर भागने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये चीज क्या है जो बिना घोड़े से खुद ही चलती जा रही है। उस समय मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर ही पेट्रोल आता था, इसलिए जब उनका फ्यूल खत्म हुआ तो उन्होंने वाइस लॉज में एक सिटी फार्मेसी पर रुककर एक केमिस्ट से कुछ लीटर लाइग्रोइन खरीदा जो कि इंजन मोटर के लिए फ्यूल का काम करता था और अपनी व्हीकल में डाला और आगे बढ़े। और बर्था ने इस जर्नी में कई छोटे मोटे सुधार किए, जैसे उन्होंने अपने हेड पिन का उपयोग एक ब्लॉक्ड फ्यूल पाइप को खोलने के लिए किया। उनके गाड़ी के ब्रेक्स पुराने हो गए थे और पूरी तरह से छिल गए थे, तब उन्होंने एक मोची के पास रुककर ब्रेक्स पर लेदर स्ट्रिप फिट किया और ऐसे बहुत से रिपेयर करके अपना सफर जारी रखा। जब वो अपने माँ के घर सही सलामत पहुंच जाती है और कार्ल को मोटर वैगन की सफलता और कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट के बारे में टेलीग्राम के जरिए बताती है। इस तरह से बर्था ने साबित कर लिया था कि ये कार पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे लंबी दूरी भी तय की जा सकती है, वो भी कच्चे रास्ते से। और इस सफर ने ऑटोमोबाइल के इतिहास को बदल दिया। इसके बाद कार्ल बेंज की मोटर वैगन का नाम हर किसी के जुबान पर था। लोगों ने अब खुद उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए भीड़ लगानी शुरू कर दी। यह एक ऐसा मोड़ था जो कार इंडस्ट्री को नए लेवल तक ले गया। 1899 तक कार्ल बेंज की कंपनी में 430 वर्कर्स काम कर रहे थे और उन्होंने घोड़ा गाड़ी की दुनिया में अपने कार के 572 यूनिट बेचे, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। धीरे धीरे कार्ल ने कुछ रेसिंग कार्स और कुछ अफोर्डेबल पर्सनल व्हीकल भी बनाए, जिससे कंपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी। लेकिन मार्केट में एक और कंपनी इन्हें टक्कर देने आ गई थी और इस कॉम्पिटिटर कंपनी का नाम था डेमलर मोटर्स। इस कंपनी को गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मेबैक चलाते थे और एक कमाल के कार्स बनाते थे और दोनों कंपनियां मार्केट में अपनी नई नई कार लॉन्च कर रहे थे। लेकिन डेमलर के डेथ के बाद डीएमजी ने एमिल जेलिनेक के साथ पार्टनरशिप की। जेलिनेक एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे और इनके बेटी का नाम मर्सिडीज था। और जब जेलिनेक ने डीएमजी कंपनी को उसके बेटी के नाम के ऊपर कार बनाने का ऑर्डर दिया, तब कंपनी ने मर्सिडीज 35 HP कार बनाई, जो कि एक मास्टरपीस कार थी। इस कार ने कार इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला लिया था। अब दोनों कंपनियां एक दूसरे को कम्पीट कर ही रही थी, तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है और दोनों कंपनियां इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करते हैं और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद दोनों कंपनीज इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से मर्ज करने का डिसीजन लेते हैं और 1926 में इस मर्ज से डेमलर बेंज एजी कंपनी का जन्म होता है और इसे ही आगे चलकर मर्सिडीज बेंज नाम से पहचानने लगे। ये मर्ज ना सिर्फ 2 जाइंट कंपनियों को एक साथ लाया, बल्कि इन्होंने ऑटोमोटिव इन्वेंशन में एक नई दिशा दी, जिसमें लग्जरी कार्स से लेकर प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर तक शामिल थे। इस मर्ज के बाद कंपनी ने आगे बहुत सारे अच्छे और लग्जरी मॉडल बनाए और मार्केट पर राज करने लगे। और कंपनी के मर्ज के 3 साल बाद 4 अप्रैल 1929 को कार्ल बेंज की डेथ हो गई। लेकिन इसका कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा और कंपनी आगे बढ़ ही रही थी। लेकिन तब 1933 में जर्मनी की सत्ता में एडोल्फ हिटलर आते हैं और हिटलर को मर्सिडीज बहुत पसंद थी और वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जर्मनी की कार ही सबसे बेस्ट है। और हिटलर ने बेंज कंपनी को ऐसी कार बनाने के लिए कहा जो सबसे तेज हो और जिसका कोई दुनिया में मुकाबला ना कर सके, और होता भी ऐसा ही है। उस समय जितनी भी कार रेस होती थी उसमें से ज्यादातर मर्सिडीज ही जीतती थी।
लेकिन 1938 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तब कंपनी को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस वार में कंपनी के बहुत सारे प्लांट जलकर राख हो गए थे और हिटलर ने भी बहुत सी कार कंपनियों को अपना मेन प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ आर्मी के लिए व्हीकल बनाने को कहा। और जब हिटलर ने बेंज कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा तब कंपनी ने वर्कर्स की कमी के कारण कुछ महिलाओं को भी काम पर रख लिया था, फिर भी प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा था। तब हिटलर ने 63,000 यहूदी कैदियों को बेंज कंपनी में जबरदस्ती काम करवाया। लेकिन जब जर्मनी वार हार गया था तब बेंज कंपनी को काफी क्रिटिसाइज किया गया कैदियों से जबरदस्ती काम करवाने के लिए, जिससे मर्सिडीज बेंज के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जर्मनी के बाहर थे उन्हें इनसे छीन लिया गया। यहाँ पर मर्सिडीज बेंज कंपनी लगभग सब कुछ खो चुकी थी। इनका बहुत बुरा समय चल रहा था, लेकिन कंपनी ने हार नहीं माना और फिर से कार बनाना शुरू किया। पहले इन्होंने एम्बुलेंस और पुलिस कार्स बनाई और ऐसा करते करते इन्होंने आम लोगों के लिए भी कार्स बनाना शुरू किया। और आज कंपनी किस पोजीशन पर है ये हम सब जानते हैं। मर्सिडीज बेंज की कार लोगों के लिए आज ड्रीम कार होती है। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यही वीडियो भी चेक कर सकते हो।